डॉक्टर की जान बचेगी तभी डॉक्टर मरीज का इलाज कर पाएंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो इलाज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। शिवहर के विधायक जो हैं चेतानंद जी, वो कुछ और लोगों के साथ आए, जो हथियार के साथ अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने पिस्टल के बट से एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के एम्स में जिस तरीके से मामला सामने आया था, उस पूरे मामले को लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। ओपीडी सेवा बंद है और डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है, जब हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो हमारा इलाज कैसे होगा। डॉक्टर्स ऐसे में जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है और डॉक्टर्स खूब गुस्से में हैं। साफ साफ कह रहे हैं, जब हमारी सुरक्षा ही नहीं हो सकती है तो कैसे होगा। क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से जो विधायक हैं, आरजेडी के बागी विधायक जिन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन दे रखा है फिलहाल, तो चेतनानंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी पर डॉक्टर्स के द्वारा डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है उनके द्वारा और मारपीट की बात भी कही गई है। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर आज डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं, विरोध कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, जब हमारी सुरक्षा ही नहीं हो सकती है तो कैसे होगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिन डॉक्टर्स को इलाज करना था वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी नौबत कैसे आई, ये भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करें। डॉक्टर्स तो इलाज करते हैं, आज डॉक्टर्स को क्या जरूरत पड़ी कि डॉक्टर सड़कों पर, क्यों ऐसा हो गया? डॉक्टर की जान बचेगी तभी डॉक्टर मरीज का इलाज कर पाएंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो इलाज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। हमारे सर पे कोई पिस्टल रखा रहेगा तो हमें फिर इलाज करने में ये नहीं संभव होगा हमारे लिए। क्या हुआ है घटना जैसा कि मैंने बताया पहले कि वो जो शिवहर के विधायक जो हैं वो चेतानंद जी, वो कुछ और लोगों के साथ आए। पत्नी के साथ आए? अच्छा हाँ, तो अपनी पत्नी के साथ, हाँ उनके साथ आए और उसके अलावा ढेर सारे समर्थक थे उनके, और एक मरीज को देखने आए थे ट्रॉमा वार्ड में जो भर्ती था मरीज, और उसके बारे में आरोप लगाने लगे कि इसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इसी वक्त विवाद बढ़ाने लगे। फिर विवाद बढ़ते बढ़ते फिर उनके जो समर्थक लोग थे उन लोगों ने जो हथियार के साथ अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने पिस्टल के बट से एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर दिया। ये चीज यहाँ बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसी घटना से हमला कर, हाँ पिस्टल के बट से हमला कर दिया, बंदूक के बट से। डॉक्टर्स को कल कहा गया था कि एचओडी जो थे अनिल कुमार, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स को भाग जाना पड़ा था क्योंकि स्थिति गंभीर हो गई। हाँ तो स्वाभाविक से ऐसी स्थिति में तो वही उपाय है कि अपना जान बचा के भागे यहाँ से। आदमी अपनी जान बचाएगा, उसके बाद ही किसी के इलाज करने के काबिल रहेगा। आज से आप लोगों ने ओपीडी सेवा बंद कर दी? हाँ, अभी इलेक्टिव जो सर्विसेज है वो हमारी तरफ से बंद किया गया है। इमरजेंसी अभी चालू है। बाकी हमारे फैकल्टी लोग जो है वो इलाज करना है, सीनियर डॉक्टर लोग जो है वो इलाज भरी है या अनिश्चितकालीन? अभी जब तक डिमांड पे कुछ पुख्ता हम लोग को मिलेगा नहीं तब तक हम लोग क्या डिमांड है आप लोग की? वो हम लोग ने पॉइंट वाइज उसको मेन डिमांड क्या है? मतलब मेन डिमांड पहला तो जो एफआईआर की कॉपी है वो हम लोग को उपलब्ध करवाई जाए, जो अपोजिट पार्टी ने भी किया है वो उपलब्ध करवाई जाए। उसके अलावा जो डॉक्टर्स का नाम डाला गया है, मनगढ़ंत आरोप है, वो उन डॉक्टर्स का नाम हटाया जाए इस एफआईआर में से। उसके अलावा इस पटना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कुछ पुख्ता एक वो मिलना चाहिए, हाँ सुरक्षा मिलना चाहिए इस बारे में। और इस घटना की निंदा करते हुए एक स्टेटमेंट आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है, गोलमोल बातें बस की जा रही है। वीआईपी लोग आते हैं, उनके साथ जो सुरक्षा रहती है उनको ऊपर नहीं जाएंगे। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए इस बारे में, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो अगर उनको लगता है कि वो वीआईपी हैं, आके वो बताएं कि हाँ हम वीआईपी हैं, हम इतने बजे आने वाले हैं, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना अरेंजमेंट करेगा। कोई भी आएगा 10 आदमी के साथ घुस के बोलेगा कि हम वीआईपी हैं, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। डॉक्टर इलाज करने में बिजी रहते हैं। आप लोग तो इलाज करते हैं, आज आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। बहुत दुर्भाग्यवश की बात है ये तो। लाइक डॉक्टर की जान बचेगी तभी डॉक्टर मरीज का इलाज कर पाएंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो इलाज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। हमारे सर पे कोई पिस्टल रखा रहेगा तो हमें फिर इलाज करने में ये नहीं संभव होगा हमारे लिए। क्या हुआ है घटना जैसा कि मैंने बताया पहले कि वो जो शिवहर के विधायक जो हैं वो चेतानंद जी, वो कुछ और लोगों के साथ आए। पत्नी के साथ आए? अच्छा हाँ, तो अपनी पत्नी के साथ, हाँ उनके साथ आए और उसके अलावा ढेर सारे समर्थक थे उनके, और एक मरीज को देखने आए थे ट्रॉमा वार्ड में जो भर्ती था मरीज,
और उसके बाद आरोप लगाने लगे कि इसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इसी बात पे विवाद बढ़ाने लगे। फिर विवाद बढ़ते बढ़ते फिर उनके जो समर्थक लोग थे उन लोग ने जो हथियार के साथ अंदर घुसे हुए थे उन्होंने पिस्टल के बट से एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर दिया। हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जो भी है यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो ठीक होकर जाए यहाँ से। हम लोग उसी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, बट ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग को स्ट्राइक में आना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पिस्टल से हमला किया गया। पिस्टल के बट से गार्ड साहब को मारा गया था जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, उनके मुंह पे मारा लेकिन गया। डॉक्टर्स के साथ भी कुछ किया गया है। नहीं, डॉक्टर को धमकाया गया था जी, धमकाया गया था। बाकी उस टाइम पे वो डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। जाना पड़ा था क्योंकि गंभीर हो गया था स्थिति वहाँ पर, तो वो निकल गए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स हैं वो आज, अच्छा आप लोग डॉक्टर्स हैं, आज आप लोग को रोड पे उतरना पड़ा है, आप लोग इलाज करते हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति हो गई जो आज आप लोग को रोड पे उतरना? हम इस परिस्थिति के लिए नहीं बने होते हैं। हमारा काम होता है मरीजों की सेवा करना, और ये मजबूरी में हमें आना पड़ा है क्योंकि जो हमारे कलीग के साथ हुआ है और जिस व्यवस्था जो परसों रात में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो उल्टा एक तो नॉनसेंस क्रिएट करना, साथ में डॉक्टर का नाम एफआईआर में देना वो पूरी तरह से गलत था। डॉक्टर का नाम एफआईआर कॉपी से हटना चाहिए। कि एम्स में विधायक के साथ मारपीट की गई है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत बात है। गार्ड्स थे जो सुरक्षा के लिए यहाँ होते हैं, गार्ड्स को बुलाया गया था क्योंकि वो लोग नॉनसेंस क्रिएट रात को 11 बजे कर रहे थे। डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे था और उसके साथ ही जो मारपीट हुई, जो गार्ड्स के साथ जो डॉक्टर को धमकी दिया गया और फिर उसका नाम एफआईआर में दे दिया गया। डॉक्टर को भागना पड़ा, डॉक्टर को वहाँ से भाग के अपनी ट्रॉमा ड्यूटी पे जाना पड़ा था, नीचे भागना पड़ा था वार्ड की ड्यूटी, उसको उल्टा बुलाया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, वहाँ से उसे जाना पड़ा। और गनर के साथ थे तो किसी को कोई बंधक बनाया गया था, न ही किसी के साथ मारपीट हुई थी उनके साथ, तो ये गलत बात है। आप लोग तो इलाज करते हैं लेकिन आज आप लोग को मजबूरी में धरना करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं इसमें। जिस तरह हमारा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, अगर सेफ नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बंधक बना लिया, नहीं, ये सब गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गाली गलौज की गई, सब गलत है। डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ? तो मतलब डॉक्टर को धमकाया गया था, ऐसी बात है? हाँ, धमकाया गया था हमें, डॉक्टर को धमकाया गया। धमकाया गया था। तो आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आज स्ट्राइक पर हैं, ओपीडी सेवा बंद की हुई है और साफ साफ कह रहे हैं जिस तरीके से धमकाया गया था और गार्ड पर पिस्टल से बट से हमला किया गया था, तो एक बड़ा आरोप डॉक्टर्स के द्वारा लगाया गया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन ओपीडी सेवा बंद होने से जो तमाम बिहार के दूर दराज से मरीज आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि इमरजेंसी सेवा बहाल है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, हम लोग तो इलाज के लिए बने हैं, इलाज करने के लिए बने हैं, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि हमारी ही सुरक्षा नहीं है। जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे? ऐसे में इसको लेकर डॉक्टर्स आज धरने पर हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं रेगुलर ICTs के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।